हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ। वेलकम बैक टू आवर सीरीज। आज हमारा एपिसोड 4 है, जिसमें हम सिलेबस को डिकोड कर रहे हैं। एग्जैक्टली पॉइंट बाय पॉइंट हर एक टॉपिक में कवर कर रहा हूँ, और साथ में मैं आपको सोर्सेज बता रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक कहाँ से कवर करना है। ये एनटी के लिए सही है, आपके लिए, और जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम्स हैं, वंस एंड फॉर ऑल ये पूरा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा इसके साथ। बिकॉज आपको सारे टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिलेगी और उसके जितने भी रिसोर्सेज है उसके बारे में पता चलेगा आपको। इसमें काफ़ी कुछ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एपिसोड 1 में वी हैव कवर्ड साइंस, टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। दैट्स व्हाट हैज़ बीन कवर्ड। एपिसोड 2 में वी कवर्ड ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। एपिसोड 3 में मैंने आपके साथ डिटेल में कवर किया सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमी, ठीक है, एंड हिस्ट्री। ये हम कवर कर चुके हैं। और आज के एपिसोड 4 में विल बी कवरिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हम कवर करेंगे अलॉन्ग विद जम्मू एंड कश्मीर। ये आपका बड़ा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, कहाँ कहाँ से क्या क्या करना है आपको। बट बिफोर वी बिगिन, इफ़ यू वांट टू बेसिकली कम टू दी ऑफलाइन क्लासेस, तो जेकेएसएसबी का ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है 25 जून से 100+ टेस्ट के साथ, जो क्लास में ही कवर करेंगे आपको। और अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये आपका नायब तहसीलदार का बैच नंबर 1, जो ऑलमोस्ट अपने कंप्लीशन की कगार पे है। इसमें आपको 300 के वीडियोस करीब मिलेंगे और एडिशनल कंटेंट भी है बाकी एग्जाम्स के लिए। और अगर आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं बैच 2 के साथ, ये 25 जून से शुरू होगा। इसमें अभी लेक्चर्स आना बाकी है। नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो। आज हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो ईवीएस हमारा ये यहाँ से शुरू होता है। तो इस एनवायरनमेंट में हमें क्या क्या है, सबसे पहले तो मैं इतना बता दूं कि नायब तहसीलदार के लिए एनवायरनमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लास्ट एग्जाम जाके चेक करिए आप। लास्ट पेपर में भी एग्जाम लिया गया था इसका, उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको एनवायरनमेंट से मिलेंगे। तो एनवायरनमेंट में सबसे पहले कंपोनेंट्स, बायोटिक, एबियोटिक कंपोनेंट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके बाद लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरनमेंट, फिर इंडिया स्पेसिफिक चैलेंजेस कुछ। ये मोस्टली आपको एनसीईआरटी क्लास 9 क्लास 12 से मिल जाएगा। क्लास 12 बायोलॉजी जो है, उसके आखिरी जो 4 चैप्टर है, उसमें आपका ये एनवायरनमेंट का सेक्शन आएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप एनआईओएस एनवायरनमेंट इंडिया की जो किताब आती है वो कर सकते हैं। और जो ईयरबुक है, उससे भी आपका करंट वाला पोर्शन यहाँ से कवर होता है, इंडिया ईयरबुक 2024-2025 की। पर इफ़ दैट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी हैवी फॉर यू, तो आप सिर्फ एनआईओएस फॉलो करें या फिर एनसीईआरटी क्लास 9 फॉलो करें। और ये सारा क्लास में ऑलरेडी कवर्ड है। देन वी हैव इकोलॉजी। उसका डेफिनेशन क्या है, ऑटो इकोलॉजी, सिनेकोलॉजी किसको कहते हैं, लेवल्स ऑफ स्टडी, उसके बाद हैबिटेट और नीश किसको कहते हैं, और एनर्जी फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपको। ये एनआईओएस से है, और एनसीईआरटी जो बायोलॉजी है उसमें ये कंटेंट पूरा दिया हुआ है, जो मैं आपको कह रहा था क्लास 9 और क्लास 12 की जो आखिरी 4 चैप्टर है। पर अगेन, इफ यू डोंट वांट टू डू इट, जस्ट फॉलो द लेक्चर्स। देन वी हैव इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में यू हैव स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर्स एंड देन कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, फिर फंक्शंस, फिर प्रोडक्टिविटी, जीपीपी, एनपीपी। ये क्लासिक एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी है। उसके बाद इंडियन इकोसिस्टम के टाइप्स, ये आपको उसी किताब से मिलेगा और ये क्लास में कवर्ड है। देन वी हैव लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म, फिर बायोस्फीयर, ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर तक कैसे पहुंचते हैं हम, उसकी कुछ एग्जांपल्स, इंडिया सेंट्रिक कुछ केस स्टडीज़ है। ये भी क्लास 9 एनसीईआरटी से उठाया गया है। एनआईएस जो साइंस की किताब है वहाँ से, सीबीएसई की भी एक ईवीएस की टेक्स्ट बुक आती है, इनमें से कोई भी उठा सकते हैं आप। और मोस्टली आई वुड गो फॉर एनसीईआरटी क्लास 9, और ये क्लास में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। देन वी हैव इकोटोन। इकोटोन का डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल एस्चुरी, मैंग्रोव, एज इफेक्ट किसको कहते हैं, ये एनसीईआरटी बायो वाली है, कंटेंट है, और ये क्लास में कवर हो जाएगा। देन वी हैव इकोलॉजिकल नीश, किसको कहते हैं, फंडामेंटल एंड रियलाइज नीश क्या होती है, एग्जांपल्स ऑफ फ्रॉम इंडिया कॉन्टेक्स्ट, नीश ओवरलैप, कंपटीशन एक्सेट्रा, सब कुछ ये आपको एनआईओएस की ईवीएस की किताब से मिल जाएगा और क्लास में कवर्ड है। देन वी हैव फूड चेन। फूड चेन में आपका टाइप्स ऑफ फूड चेन, ग्रेजिंग, डिट्राइटस, एंड देन वी हैव ट्रॉपिक लेवल्स, फिर एनर्जी ट्रांसफर लॉज, यहाँ से आपको क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, डिसरप्शन एक्सेट्रा, ये एनसीईआरटी बायोलॉजी वाला पोर्शन है, ये क्लास में ऑलरेडी कवर्ड है। देन वी हैव फूड वेब, इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन, स्टेबिलिटी वर्सेस वल्नरेबिलिटी, कीस्टोन स्पीशीज, ये सीबीएसई वाली जो ईवीएस है उन्होंने ये बड़ा अच्छे से दिया है, ये आप क्लास में कवर कर सकते हैं सीधा लेक्चर्स में। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल हेक्टर। देन ओवरशूट डे क्या होता है, इंडिया और ग्लोबल कुछ स्टैटिस्टिक्स है, बायो कैपेसिटी किसको कहते हैं, ये जनरली इसका थोड़ा
टेढ़ा कंटेंट है, बट यू कैन फॉलो द लेक्चर्स, उसमें मिल जाएगा आपको। जनरली अगर आप जाना चाहते हैं, ये WWF लिविंग प्लानट रिपोर्ट से ये चीज़ उठाया गया है। देन वी हैव स्पीशीज इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म, प्रेडिटेशन, उसके बाद प्रेडेशन सॉरी, पैरासिटिज्म, एमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म और इंडिया की कुछ एग्जांपल्स। इसमें से क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी PYQs में दिखेंगे। इग्नो की EVS की बुकलेट आती है, वहाँ से कर सकते हो। NCERT में भी लिखा हुआ है, और NIOS के जो नोट्स है, इंटरनेट पे सीधा सर्च मारो एनवायरनमेंट के NIOS के नोट्स मिल जाएंगे आपको, और ये क्लास में कवर किया हमने। उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड्स है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी, अपराइट और इन्वर्टेड पिरामिड क्या होता है, और इंडिया बेस्ड कुछ इकोसिस्टम्स, ये उसी NCERT की बायोलॉजी से मिलेगा आपको। फिर बायो एक्यूमुलेशन किसको कहते हैं, कॉमन पोल्यूटेंट्स क्या है जो बायो एक्यूमुलेट होते हैं, इंडिया के रिवर के एग्जांपल्स कुछ। ये इसका आपको कॉन्सेप्ट तो NCERT से मिल जाएगा, पर अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, वो डाउन टू आर्काइव्स है, जो मैगजीन्स है उसकी, वहाँ से कवर हो जाएगा ये। देन वी हैव बायो मैग्निफिकेशन, उसमें है ट्रॉफिक कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद इंडिया सेंट्रिक कुछ इम्पैक्ट्स, ये आपका कवर हो जाएगा क्लासेस में। और कुछ आपका ये रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, आई डोंट रिकमेंड दैट, जस्ट फॉलो द लेक्चर्स प्लीज़। ये आपका पोर्शन थोड़ा लंबा खींचेगा आपके लिए, पर ये अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनकी रिपोर्ट्स में बायो मैग्निफिकेशन का थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। बट आप GK SSB जैसे एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बिकॉज अभी ये न्यूज़ में रहता है, दैट इज़ वाई पिछली बार भी अगर आप देखेंगे, ताजमहल काफ़ी न्यूज़ में था, बिकॉज ताजमहल का जो पोल्यूशन हो रहा था उस टाइम, तो उस पर सीधा NT ने ताजमहल पे क्वेश्चन पूछा था। तो जो भी अभी न्यूज़ में चल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि भाई रिपोर्ट्स किसकी आ रही है और कौन सा पोल्यूटेंट अभी न्यूज़ में है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, क्लाइमैक्स ह्यूमैनिटी किसको कहते हैं, ये क्लासिक NCERT बायो से लिया गया है। बायोम्स आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए, डिटेल में बायोम जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये आप NCERT से भी कर सकते हैं जो ज्योग्राफी वाली है, और NIOS से भी कर सकते हैं। उसके बाद वेटलैंड्स तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, फंक्शंस, और इंडिया के वेटलैंड की एग्जांपल, रामसर कन्वेंशन पता होना चाहिए आपको इसमें। उसके बाद वेटलैंड कंजर्वेशन, रामसर साइट्स और थ्रेट्स सॉल्यूशंस उसके क्या है, तो इंडिया वेटलैंड एटलस, उसमें आपको पूरा वेटलैंड्स का एग्जैक्टली सिस्टमैटिक तरीके से पूरा दिखेगा कि इंडिया में वेटलैंड्स कहाँ कहाँ पर है। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते, सिंपल इंटरनेट पे जाकर वेटलैंड सर्च करो, और ये टॉपिक्स वहाँ पे सर्च करो, तो आपको मिल जाएगा। मैंग्रोव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इंडिया में कौन कौन से मैंग्रोव्स है, सुंदरबंस, महानदी और गोदावरी। इसमें भी सिंपल आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, तो जो वेबसाइट्स है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, और इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, वहाँ से आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। देन वी हैव कुछ टिडबिट्स है हमारे पास, जैसे कीस्टोन क्या होता है, इंडिकेटर स्पीशीज़ क्या है, ये CBSE से ले सकते हैं आप, सीधा इंटरनेट सर्च करिए, वहाँ से मिल जाएगा ये। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नेचुरल मैन मेड डिजास्टर्स, NDMA का स्ट्रक्चर, ये हमने ज्योग्राफी में भी देखा था। प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, उसके बाद आपका DRR इन इंडिया, ये आप कॉमनली सीधा सर्च कर सकते हैं, ये आपको सीधा तो मिलेगा, एक तो विजन IAS की वेबसाइट से, उनका डिजास्टर मैनेजमेंट का एक छोटा सा बुकलेट है, और वो नहीं करना चाहते हैं आप, क्लासेस सीधा कवर करिए, उसमें हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर एयर पोल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट आपके पोल्यूटेंट्स है, इन सब को कवर करिए। उसके बाद उसके सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से होता है, ये लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम में। फिर AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, उसका इफेक्ट क्या होता है हेल्थ और वेजिटेशन पे, कंट्रोल कैसे करना है, और एक्ट्स क्या है इसके रिलेटेड। तो ये आप NCERT क्लास 11 एनवायरनमेंट से कर सकते हैं, और NIOS का जो एनवायरनमेंट का मॉड्यूल है। उसके बाद वाटर पोल्यूशन है आपका, वाटर पोल्यूशन में आपके मेजर पोल्यूटेंट्स क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, ऐसे COD और हैवी मेटल्स, इम्पैक्ट क्या उसका रिवर्स के ऊपर, गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगा, और फिर वाटर एक्ट जो 1974 का है। उसके बाद आपने सॉइल पोल्यूशन करना है, कॉजेज में पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड माइनिंग। उसके बाद इसका इफेक्ट क्या पड़ता है एग्रीकल्चर और हेल्थ पे। बायो रिमीडिएशन टेक्निक्स हमारे पास कौन कौन सी है, आर्सेनिक का क्या दिक्कत है, ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपको। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसको सिंपल छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल नोट्स बनाने हैं आपके, मानिए आप आधे आधे पेज के नोट्स बनाने हैं। इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक, किसी भी टॉपिक में डेप्थ में नहीं जाना आपको, बस थोड़ा ऊपर से पता होना चाहिए कि क्या है प्लान, किस किस ईयर का है, डेट क्या है उसका, खत्म होगी बात। उसके बाद है आपका कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स, ये तो सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से, स्टॉकहोम, बेसिल, रॉटरडैम, मिनामाता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये सब के सब जितने भी कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स हैं, इस पर सर्च करिए गूगल पे, आपको ढेर सारा कंटेंट मिलेगा इस पर। इंडिया का रोल, इंडिया की कमिटमेंट्स क्या है इन सारे कन्वेंशंस में, तो ये क्लास में कवर किया है हमने।
की बायोडाइवर्सिटी के कुछ टर्म्स है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, स्पीशी रिचनेस, एंडेमिज्म, अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी किसको कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मेगा डाइवर्स कंट्रीज कौन कौन सी है। तो ये भी आप सिंपली गूगल से सर्च करके इंटरनेट से निकाल सकते हैं और ग्रॉक से निकाल सकते हैं, वो अपडेटेड कंटेंट देता है आपको। क्लास में हमने कवर किया ये। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पीशीज, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, कीस्टोन स्पीशीज, फ्लैगशिप स्पीशीज कौन कौन सी है। IUCN रेड लिस्ट का वेबसाइट है, वहाँ से आप ये इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर वो नहीं करना चाहते, सिंपल आप AI पे जाकर किसी भी AI असिस्टेंट से कंटेंट ले सकते हैं आप। उसके बाद यह बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन सीटू हमारे पास क्या कंजर्वेशन सिस्टम्स है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सैंक्चुरीज। और फिर XC2 में जूज है आपके, सीड बैंक्स है, जीन बैंक्स है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सब कुछ देखना पड़ेगा आपको। और इसके बाद IUCN स्टेटस किसको क्या मिला है, ठीक है ना। इंडिया की एग्जांपल्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड, हिमालयन वुल्फ एट्सेट्रा। इसमें 2023-24 में जो अपडेट्स हुए हैं वो आप इंटरनेट से प्लीज़ सर्च करिएगा। ये आपको IUCN की रेड लिस्ट अपडेट से मिलेगा और एक क्लास में भी कवर किया है। फिर IUCN का स्टेटस आपको लेना है, रिसेंटली अपडेटेड स्पीशीज स्टेटस। इंडिया स्पेसिफिक में हिमालयन ग्रिफन है, कैराकल इंडियन पैंगोलिन है, इनको क्या अभी स्टेटस मिला है, स्पीशीज कौन सी ऐड की गई है और कौन सी रिमूव की गई है इन द लास्ट 1 ईयर। उसके बाद एनवायरनमेंट रिलेटेड इंडेक्सेस, जैसे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। उसके बाद है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। थोड़ा बहुत इंटरनेट पे गूगल सर्च में कंटेंट मिल जाएगा आपको। उसके बाद है एनवायरमेंटल स्कीम्स, ग्रीन इंडिया मिशन, अमरूत। उसके बाद लाइफ मूवमेंट, एंड देन नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022, कैंपा फंड। ये सब आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, PIB वगैरह से। उसके बाद एनवायरमेंटल समिट्स कौन कौन से हैं, कॉप्स कहाँ कहाँ पे हुए हैं अभी। लेटेस्ट कॉप दुबई का आप कर सकते हैं, IPCC की कुछ रिपोर्ट्स है। उसके बाद इंडियाज स्टैंड एंड प्लेजेस ऑन दीज पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 2070 का हमारा कमिटमेंट क्या है, नेट जीरो का, वन अर्थ वन फ्यूचर की थीम क्या है। तो ये सब आप कर सकते हैं इंटरनेट से, वहाँ यहाँ से मिल जाएगा आपको। देन वी हैव कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स अगेन, पेरिस अग्रीमेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मिनामाता है, साइट्स है। तो ये सब आपने डिटेल में कवर करना पड़ेगा। उसके बाद है आपका मिसलेनियस कुछ, न्यू एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स, रिवर कंजर्वेशन अपडेट्स, न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स, और फिर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट्स। सो दिस इज इट, दिस इज फॉर द एनवायरमेंटल सेक्शन। मोस्टली अगर आप इतना कुछ कवर कर लेंगे और इसके बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, वन लाइनर्स आपको याद करने हैं, ओनली वन लाइनर्स। तो डोंट इवन गो बियॉन्ड दीज वन लाइनर कॉन्सेप्ट्स, बस ऊपर ऊपर से करिए, इससे आपका काम बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नया सेक्शन है, दैट इज़ जम्मू कश्मीर का पूरा आपका यूटी का सेक्शन। इसमें एक सेक्शन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन हिस्ट्री वाला पार्ट, तो मैंने JK का हिस्ट्री हिस्ट्री वाले में ही वीडियो में कवर कर लिया है, प्लीज़ आप वो चेक कर सकते हैं। देन वी हैव बाकी जो टॉपिक्स है आपके, जैसे जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का एक्ट है। उसमें ब्रीफ बैकग्राउंड क्या है इसका, इम्पोर्टेंस क्या है इसका, वार्ड मजलिस, हल्का मजलिस क्या होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड, इसको थोड़ा डिटेल में देखिएगा। आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर द बेयर एक्ट, जो एग्जैक्टली इसका एक्ट है उसको उठाकर थोड़ा बहुत पढ़िए, ताकि आपको आदत रहे कि भाई एक्ट कैसे कैसे होता है, कि उसमें स्पेसिफिक प्रोविजंस कैसे हैं। और बेयर एक्ट से बेहतर आपके पास कोई इसका सोर्स नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं उसके अलावा, तो क्लास में हमने इसको कवर किया है, बेयर एक्ट से ही कवर किया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, मीनिंग ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स क्या रही है रीऑर्गेनाइजेशन की, रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, LG CM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, एडवोकेट जनरल और एडमिन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। इसको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा, बेयर एक्ट से ही कवर किया है हमने, ये क्लास में भी ऑलरेडी कवर्ड है। उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन पता होना चाहिए आपको, जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव में मीनिंग क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, और रिसेंट जो चेंजेस हुई है उसमें डीलिमिटेशन रिपोर्ट किसको कहते हैं, और उसको एग्जैक्टली आप डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। और उस डीलिमिटेशन रिपोर्ट को हमने क्लास में कवर किया है। फिर इकोनॉमी ऑफ जम्मू कश्मीर में सेक्टर्स क्या है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के, इसका कोई कंटेंट अच्छा नहीं मिलेगा आपको। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर, JK इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिर एनर्जी के कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे पास, टूरिज्म के, सर्विसेज के, कम्युनिकेशन, रेल, रोड, टनल। बड़ा ये पेचीदा कंटेंट है, कहीं से मिलता नहीं है साफ साफ, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने बड़े अच्छे से कवर किया ये। सो अख्तर सर हैज़ बेसिकली कवर दिस एंटायर सेशन फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, तो वो आपको क्लास में मिल जाएगा।
Then we have geography of Jammu and Kashmir. Geography in Jammu and Kashmir में we have physiographic division of Jammu Kashmir. Then we have important mountains and related passes, the rivers of Jammu Kashmir, Ramsar sites in Jammu Kashmir, soils of JK and types, and important crops. उसके बाद lakes of JK, GI tag of JK, tourist destination. डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. जेके बोस की ज्योग्राफी की किताब आती है, उसमें ये सब कुछ डिटेल में दिया गया है और इंटरनेट से भी कंटेंट मिलेगा आपको. लेकिन इसमें ढेर सारा कंटेंट में थोड़ा हेर फेर है, तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर द क्लास लेक्चर्स. एंड देन करंट अफेयर्स है आपका जम्मू कश्मीर का. लोकल न्यूज़पेपर्स से कवर हो जाएगा ये, और यूट्यूब से कवर कर सकते हैं आप. लेकिन मोस्टली ये क्लास में हमने कवर किया है. तो दिस वाज जम्मू कश्मीर वाला छोटा सा सेक्शन. इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है और एनवायरनमेंट के कौन कौन से टॉपिक्स है. ठीक है, जो भी मैं यहाँ आपको लिस्ट दे रहा हूँ किसी भी टॉपिक का, मैं फिर से बता रहा हूँ, जेके एसएसबी के एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, उसके लिए एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि आपको लेवल देखना है क्वेश्चंस का क्या है. दे विल नेवर आस्क यू क्वेश्चंस इन डेप्थ. तो डीप एनालिसिस कुछ नहीं पूछेंगे, बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में. तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अपनी रेंज बढ़ाए. अपनी डेप्थ आपको ज़रूरत नहीं है बढ़ाने की, अपनी रेंज बढ़ाए, टॉपिक्स की रेंज बढ़ाए. जितना आप रेंज बढ़ाएंगे उतना अच्छा आपका स्कोर रहेगा. दैट इज़ द वे द टॉपर्स डू इट, एंड दैट इज़ द वे आई वुड रिकमेंड यू टू डू इट. दिस वॉज इट फ्रॉम मी टुडे. कल हम बाकी जो आपके सेक्शंस हैं उनको कवर करेंगे. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.